Assalamu alaikum. I am Dr. Mumtaz Yassins, an expert of physics professor. I have established a YouTube channel for your assistance for the preparations of board examinations. Subscribe my YouTube channels and press bell icon to get the each notifications. Now I am going to start my lectures. Be ready. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज एक मरतबा फिर हम लोग फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स पर बात करेंगे और आज जिस प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे, सॉलिड्स की जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है क्यूरीज लॉ। आज हम लोग क्यूरी लॉ पर बात करेंगे। क्यूरी, पेरी क्यूरी ये एक साइंटिस्ट था। पेरी क्यूरी ये एक साइंटिस्ट है। इसने एक रिलेशन स्टडी किया। इन्होंने एक रिलेशन स्टडी किया। मैग्नेटाइजेशन और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान बातें की है। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान मैग्नेटाइजेशन का मतलब मैंने आपको समझाया था कि सॉलिड सब्सटेंस के अंदर, मैं थोड़ा सा एक दो लाइनें यानी 2-3 मिनट जरा एक छोटे से पॉइंट पर बात करूं पहले, फिर इस पर आते हैं। देखिएगा, एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं मैग्नेटिक डोमेन। मैग्नेटिक डोमेन, एक मिनट, सॉरी, एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं मैग्नेटिक डोमेन। साइंटिस्ट ने अपने रिसर्च के बाद बताया, और ये बात बहुत पुरानी है, यानी 1907 में ये बात डिस्कवर हुई है कि अगर आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ले लें तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर बहुत छोटे छोटे रीजन्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे स्पेस होते हैं, जिन्हें हम मैग्नेटिक डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डोमेन। और वो सारे मैग्नेटिक डोमेन अगर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो वो मैग्नेटिक डोमेन्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहा होता है, और कैंसिल करने के बाद लो मैग्नेटाइजेशन की तरफ जाता है। जरा मैं समझाता हूं। फर्ज कीजिए आपके पास एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, जैसे निकल ले लिया हमने। तो निकल सब्सटेंस के अंदर बहुत छोटे छोटे रीजन्स है, स्पेस है, बहुत छोटे छोटे स्पेस है। फर्स्ट कीजिए मैंने ये कुछ दिखाया आपको, ये आपको दिखाया मैंने, ये छोटे छोटे स्पेस हैं। अज्यूम इन्हें हम मैग्नेटिक डोमेन्स कहते हैं। इस डोमेन के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सब इनलाइन होंगे। वो सब क्या होंगे? इनलाइन, यानी एक ही डायरेक्शन में होंगे। जैसे ये एक ही डायरेक्शन में है सब, ये सब एक ही डायरेक्शन में है, ये सब एक ही डायरेक्शन में है, ये सब एक ही डायरेक्शन में है। लेकिन ये सब एक दूसरे से ये रैंडमली है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बनाया, देखिए इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर
जितने भी मैग्नेटिक डोमेन्स हैं वो सब इनलाइन है। इसके अंदर जितने भी मैग्नेटिक डोमेन्स हैं वो सब इनलाइन है, लेकिन ये सब एक दूसरे से कंपेयर करें तो वो इनलाइन नहीं है, लिहाजा वो सब एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं और मैग्नेटाइजेशन बहुत कम हो जाती है। इसलिए नॉर्मल सिचुएशन में एक मैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी मैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब वो सब्सटेंस जिसको आप मैग्नेट बना सकते हो, वो अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करता। फर्स्ट करो ये आयरन है या निकल है, अब निकल है ये अट्रैक्ट रिपेल नहीं कर रहा है। रीजन, क्योंकि इसके अंदर जो बहुत सारे मैग्नेटिक डोमेन्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं, नेट रिजल्ट जीरो आ रहा है। याद रखिएगा ये जो फिनोमेना है ना, ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं डीमैग्नेटाइजेशन। ये डीमैग्नेटाइजेशन की सिचुएशन है, ये डीमैग्नेटाइजेशन की सिचुएशन है, ये डीमैग्नेटाइजेशन की सिचुएशन है। फिर हम क्या करते हैं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं और इन सारे मैग्नेटिक डोमेन्स को इन लाइन कर देते हैं, सबको एक डायरेक्शन में कर देते हैं। मतलब सिचुएशन ये हो गई, ये हो गई, ये सब एक ही डायरेक्शन में हो गए, सब एक डायरेक्शन में। जितने भी मैग्नेटिक डोमेन्स है ना, ये सब एक ही डायरेक्शन में आ गए, ये सब एक ही डायरेक्शन में आ गए। इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो इसको कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। ये मैग्नेटाइजेशन हो गई है, मतलब ये सब्सटेंस मैग्नेट बन गया है, इसके पास अट्रैक्ट रिपेल करने की सलाहियत आ गई है। अब इसके सामने कोई दूसरा मैग्नेटिक सब्सटेंस लाओगे तो ये अट्रैक्ट रिपेल करेगा, ये मैग्नेटाइजेशन है। यानी मैग्नेटिक डोमेन्स डीमैग्नेटाइजेशन की सिचुएशन में इस तरह की कंडीशन में होता है और मैग्नेटाइजेशन की सिचुएशन में ये है। सही है? अब सुनिएगा, क्यूरी, पेरी क्यूरी एक साइंटिस्ट था, उसने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस यूज किया, नॉट फेरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि पैरामैग्नेटिक क्या होता है। मैग्नेटाइजेशंस को हम लोग डिनोट करेंगे, मैग्नेटाइजेशंस को हम लोग डिनोट करेंगे एम से, किससे? कैपिटल एम से। और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को प्रेजेंट करेंगे एच से, कैपिटल एच से। ऐसा सारा क्यूरी ने किया था। एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, यानी मैग्नेट बन सकता है। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन भी क्या होगी? ज्यादा होगी। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया यानी करंट पास किया, करंट पास करे, मैग्नेटिक फील्ड दे, बात एक ही है। एक मैग्नेटिक सब्सटेंस को जब आप अप्लाइड मैग्नेटिक फोर्स उसको देंगे, अप्लाइड मैग्नेटिक फोर्स देंगे, तो वो मैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड होगा। और जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड दोगे मैग्नेटाइजेशन भी इतनी ज्यादा होगी। मैग्नेटाइजेशन M और मैग्नेटिक फील्ड H, ये दोनों एक दूसरे के क्या हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इसी स्टेटमेंट्स को हम लोग कहते हैं क्यूरीज लॉ। अकॉर्डिंग टू द क्यूरीज लॉ, according to this law, magnetization M always be directly proportional to the magnetic field H. This statement is called Curie's law. इस statement को कहते हैं Curie's law, right? इस साइन को हटाइए, is equal constant, constant ले लीजिए X. This is X. X is the constant. Curie constant क्या कहेंगे? क्यूरी कांस्टेंट। ओके, अच्छा, ये लॉ
तब एग्जिस्ट करता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। इफ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इफ टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी टेम्परेचर में कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। और अगर टेम्परेचर में तब्दीली हो गई तो रिलेशन में जरा तब्दीली आएगी, यानी मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली लेकिन टेम्परेचर के इनवर्स होता है। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा मैग्नेटाइजेशन इतनी कम होती जाएगी। मैग्नेटाइजेशन और टेम्परेचर ये दोनों एक दूसरे के क्या होता है, इनवर्स। और इन दोनों को आप कंबाइन कर लो तो m प्रोपोर्शनल टू h ओवर t, और यहां पर इस साइन को हटाएंगे, इजिकल कांस्टेंट c ले लीजिए, दिस इज h ओवर t, वेयर c इज कॉल्ड, वेयर c इज कॉल्ड क्यूरी कांस्टेंट, राइट, क्यूरी कांस्टेंट। तो स्टूडेंट ये था एक छोटा सा लॉ जिसका ताल्लुक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और सब्सटेंस की मैग्नेटाइजेशन से था। और बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन, इसका वर्ड भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो लाइव सेशंस का ऑप्शन आपके पास है, आप उसमें मुझसे पूछिएगा, डिस्कस कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात लाइव सेशन में होगी। अपने प्रॉब्लम्स, अपने कंफ्यूजन्स को राइट डाउन करके रखिएगा ताकि अपने प्रॉब्लम कंफ्यूजन को आप डिस्कस कर सके। अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।